ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्यामिति में पढ़ेंगे क्या? कोण। कोण क्या होता है ना? कोण को जो है अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल, एंगल मीन्स कोण, है ना? अब कोण को हम समझते हैं, कोण होता क्या है? कोण होता क्या है? जैसे हमारा क्या है? घड़ी। क्या है? घड़ी में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 3 सुई होती है, 1 सेकंड वाली, 1 घंटा वाली, 1 मिनट वाली। तो हम लोग यहाँ 2 सुई बनाएंगे। एक बनाएंगे जो है घंटा वाली और 1 मिनट वाली। ये हमारा घड़ी बन गई, ये हो गया और ये हो गया, है ना? तो ये रेखा हो गई, एक किरण। घड़ी की सुई को जो है हम क्या माने? किरण हो गया। तो किरण का क्या होता है? किरण का प्रारंभ बिंदु तो होता है, जो किरण होती है रे। किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं। इसका प्रारंभ बिंदु तो होता है शुरुआत बिंदु, शुरुआत बिंदु या प्रारंभ बिंदु। प्रारंभ बिंदु होगा। ये क्या होगा? होगा। क्योंकि कोई भी किरण जहां से निकलती है वहां से जो है उसका प्रारंभ बिंदु होता है, लेकिन उसका जो अंत वाला बिंदु है, अंतिम बिंदु, वो क्या होता है? अनंत होता है। उसका कोई जो है अंत नहीं है। अनंत का मतलब क्या है? कोई अंत नहीं है। जहां तक वो जाएगी वहां तक उसका जो है किरण जो है जाएगा। ठीक? अंतिम बिंदु, किरण की अंतिम बिंदु नहीं होती है, प्रारंभ बिंदु होती है। जैसे जो सूर्य की किरण होती है, तो सूर्य की किरण क्या है? सूर्य की किरण जब निकलती है तो उसका प्रारंभ बिंदु है सूर्य, जहां से निकलती है, लेकिन उसका अंतिम बिंदु नहीं है। किरण जो है कहां कहां जा रही है उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। तो किरण को हम जब दर्शाते हैं तो एक लाइन खींचकर दर्शा देते हैं और ये प्रारंभ बिंदु हो जाता है। ये प्रारंभ बिंदु होगा और ये अंतिम बिंदु इसका जो है नहीं होता है। तो हम जो है अब जो है घड़ी देखते हैं। घड़ी में जो है घड़ी की 2 सुइयां हैं, 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली। जब दोनों सुई जहां उसका मिलान बिंदु है, घंटे वाली सुई का जो है यहां से इधर गई है और मिनट वाली यहां से यहां लग गई है, बीच में जो ये कोना बन रहा है, बीच में जो कोना बन रहा है, यही हमारा क्या होगा? कोण होगा। यही क्या होगा? कोण होगा। जैसे घर की दीवार होती है या स्कूल की यहां की दीवार है, ये दीवार, एक दीवार ये गई है, एक दीवार घर से आई है और बीच में क्या बन रहा है? कोना। तो जो कोना बन रहा है ये हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। क्या हो गया? जैसे एक दीवार ये है घर की और एक दीवार ये है, यहां दोनों दीवार मिल रही है और यही बन रहा है कोना। इसी कोना को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोण को जो है दर्शाने के लिए, जैसे ये बन गया हमारा, कोण बन गया, ये दीवार बन गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भुजा होगी। ये भुजा हो जाएगी।
ये भी हमारा क्या होगा, भुजा हो जाएगा, है ना। फिर हम जो है कोण का मापन कैसे करेंगे, कि कोण का जो है कैसे मापें कि कोण जो है हमारा इतने अंश का कोण है। जो है कोण का मापन, कोण का मापन, मापन मतलब नापना, मापना, मापना, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, अंग्रेजी में इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलेंगे। मेजरमेंट मीन्स मापना, है। MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब जैसे घड़ी हमारी जो है दो प्रकार की होती है, कोना वाली आने लगी है, लेकिन जब हम घड़ी का अगर जिक्र करेंगे कोण के माध्यम से, या कोण जब पढ़ेंगे तो घड़ी की अगर बात करते हैं तो घड़ी हमारी क्या होगी, गोला वाली होगी। क्या होगी, गोला वाली घड़ी लिया जाएगा। ठीक, ये घड़ी हो गई है। और घड़ी में क्या है, इस घड़ी में ये 4 राउंड है, गोले वाली घड़ी है, तो इसमें 360 छोटे छोटे खाने बनेंगे। कितने बनेंगे, 360। जैसे जो हम घड़ी देखते हैं तो उसमें केवल 60 लाइनिंग होती है। कितनी लाइनिंग होती है, 60। और वो हर एक लाइन जो होती है वो हर एक मिनट को दर्शाती है। जितनी लाइन होगी, जितने नंबर पे जाएंगे, घड़ी की बात कर रहे हैं हम। जैसे घड़ी है, ये घड़ी है ना। तो ये इसके बीच में जो है, इसे 5-5 का गैप है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है। तो ये घड़ी में जो होगा हमारा क्या होगा, सेकंड, मिनट को दर्शाएगा। ये हर एक लाइन हर एक मिनट होगा। यहां पे आएंगे तो 60 मिनट होगा। क्या होगा, 60 मिनट होगा। इसके बाद फिर यहां से 1 2 3 4 5, 1 के सामने पहुंच जाएगा तो 5 मिनट हो जाएगा। फिर 6 7 8 9 10, 2 के सामने पहुंचेंगे 10 मिनट होगा। 11 12 13 14 15, 3 के सामने अगर पहुंचेंगे तो कितना मिनट, 15 मिनट। 16 17 18 19 20, 4 के सामने अगर पहुंचेंगे तो 20 मिनट। 21 22 23 24 25, 5 के सामने पहुंचेंगे तो 25 मिनट। 26 27 28 29 30, और 6 के सामने पहुंचेंगे तो 30 मिनट। कितना, इसी 30 मिनट को हम जो है आधा घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधा घंटा, है ना। आधा घंटा बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ। फिर 31 32 33 34 35, 7 पे पहुंचेंगे तो 35, और 36 37 38 39 40, 8 पे पहुंचेंगे तो 40 मिनट। 41 42 43 44 45, 9 पे पहुंचेंगे तो 45 मिनट। 46 47 48 49 50, अगर 10 पे 51 52 53 54 55, अगर हम 11 पे पहुंचेंगे तो 55 मिनट। 56 57 58 59 60, और 12 पे पहुंचते हैं तो 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब यहां जो है 5
5 का गैप है सब में, जितनी नंबर है, तो हम 5 का गुणा करके भी जो है मिनट ज्ञात कर सकते हैं। 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 15 5 11 55 और 5 12 60। तो ये हमारा हो गया जो है घड़ी के रूप में। अगर कोण में देखेंगे, घड़ी के माध्यम से अगर कोण देखेंगे, तो जो हमारा यहाँ जो है मिनट वाला बन रहा है एक एक मिनट का, तो कोण में हमारा बनेगा, कोण में हमारा क्या बनेगा, एक अंश का कोण 1 बनेगा, एक अंश का कोण 1 बनेगा। एक अंश का कोण 1 बनेगा इसमें। और जितने जब एक अंश का कोण बनेगा, यहां से हमारी शुरुआत होगी 0 अंश। क्या होगा? 0 अंश। और यहां क्या आएगा? 90 अंश। और यहां क्या आएगा? 180 अंश। और यहां आएगा 270 अंश। और फिर यही हम आ जाएंगे तो 360 अंश। जब पूरा घूम के हम यहां से यहां तक आ जाएंगे, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा? 360 अंश। ठीक, जैसे ये है, यहां हमारा अगर यहां देखें तो क्या बन गया हमारा? यहीं से यहीं तक देखते हैं, केवल इसी लाइन के ऊपर अगर देख रहे हैं तो क्या बन रहा है? 0 अंश का कोण बन रहा है। 0 अंश का अगर यहां आते हैं तो 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? 90। यहां आएंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। और ये सीधा यहां से यहां आते हैं तो 270 का कोण बनेगा। ये पूरा लिया जाएगा। और फिर यहां से घूमकर फिर यहां आते हैं तो ये पूरा हमारा जो है गोला जो है बनेगा 360 अंश का कोण। कितने का बनेगा? 360। तो हर एक खाना कितने अंश का? 1 अंश का कोण बनाएगा। हर एक खाना जो है कितने अंश का कोण बनाएगा? 1 अंश का। एक खाना जो है 1 अंश का कोण बनाएगा। जब 360 खाने होंगे, 360 खाने होंगे तो क्या होगा? 360 अंश का कोण बनेगा, है ना। अब जो है कोण को हम मापते कैसे हैं? कोण को जैसे चांदा होता है, चांदा है, ये हमारा क्या है? चांदा। इसको क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। ठीक है। और चांदे को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? चांदे को अंग्रेजी में प्रोट्रैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्टर। ठीक। तो इससे हम जो कैसे मापेंगे? इससे चांदा होगा, चांदा में 180 अंश का कोण बना होता है। ये चांदा है, मान लिया हमारा ये चांदा है। ठीक। चांदा में जो है 180 अंश का कोण बना होता है। इधर 0 लिखा होता है और इधर 180 और यहां 90। फिर इसी के बीच में जो है यहां 30, 45, 60, 75, 80, है ना? नहीं, 60, 120, 145, है ना, 165 और 80। ऐसे जो है उसमें कोण लिखे रहते हैं। ये लिखा रहेगा। इसी के बीच में जो है, इसी के बीच में जो है क्या है? छोटी छोटी लाइनिंग बनी होती है, तो वो भी एक एक अंश का कोण दिखाती है। कि क्या दिखाती है? अब जो है ये कोण 180 अंश का इसलिए है क्योंकि चांदा जो होता है वो आधा होता है, गोले का आधा होता है, पूरा नहीं होता है। अगर पूरा चांदा होगा तो एक चांदा जो है नीचे से आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा एक 360 का।
लेकिन चांदा क्या होता है 180 का होता है। तो जब मापने की बारी आती है तो हम मापेंगे कैसे, चांदे से हम जो है मापेंगे कैसे, कैसे मापना है हमको। तो जो कोण बना होता है, मान लिया ये कोण है हमारा 45 अंश का। कितने का है? 45 अंश का कोण है। अब इसको हमको मापना है तो क्या करेंगे, जो चांदा होगा चांदा को उठाएंगे और ये वाला यहाँ चांदे में यहाँ एक लाइनिंग होती है ना, चांदे में एक लाइनिंग है, किताब में देखो बना है, चांदे में एक लाइनिंग है। अरे पागल आदमी, लाइनिंग है चांदा से जब मापना है तो चांदे में एक लाइनिंग है। तो लाइनिंग को क्या करेंगे, इस वाली लाइनिंग को हम यहां रख देंगे। कहां रखेंगे? यहां, इसको यहां रखेंगे, इसको। और ये वाली रेखा इस वाली किरण के या रेखा के ऊपर रख देंगे, ये वाली रेखा यहां इसको रखेंगे और इसको यहां रखेंगे सीधा। तो देखेंगे फिर यहां पे हम देखेंगे कितने पे जा रहा है, किस नंबर पे। अगर 45 का कोण बना है तो यहां 45 नंबर पे जाएगा। और वहीं से हम माप देंगे कि कोण जो हमारा BAC बन रहा है, कितने का बन रहा है? 45 अंश का। कितने का बन रहा है? 45 अंश का। ये तो कोण मापने की विधि हो गई, चांदे के माध्यम से कैसे मापेंगे। अभी तो इसको हम जो है कोण को चांदे के माध्यम से ऐसे मापना है। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। अब जो है तो जो हम लोग कोण पढ़ेंगे वो 6 प्रकार का कोण है। पहला कोण होगा न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल जो है, न्यून कोण को हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा न्यून कोण है, और कैसे पता करेंगे कि न्यून कोण नहीं। कैसे पता करेंगे कि न्यून कोण है और कैसे पता करेंगे कि न्यून कोण नहीं। न्यून कोण की पहचान होती है कि यदि कोण 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में बना है, के बीच बना है, तो वह न्यून कोण होगा। तो वह न्यून कोण होगा। तो क्या होगा? न्यून कोण होगा। 0 से कितना? 0 अंश से लेके 90 अंश के बीच। अब जैसे ये कोण है, अगर हम ये 0 अंश का कोण हो गया तो ये हमारा न्यून कोण नहीं होगा। अगर यहीं से हम 1 अंश का कोण बना दिए, कितने का? 1 अंश का, तो हमारा 0 और 90 के बीच में हो गया कि नहीं? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो एक अंश का कोण बना। जो 1 अंश का कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। फिर मान लिया ये 30 अंश का कोण हो गया। ये हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी न्यून कोण होगा। अगर हम जो है 90 से कम बना दिए, मान लिया 89 अंश का कोण बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया?
न्यून कोण हो गया। जैसे ही ये 90 अंश का कोण बनेगा, कितने का बनेगा? 90 का। जैसे ही 90 अंश का एक कोण बनेगा तो ये न्यून कोण नहीं होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा? समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। और समकोण वही होगा जो सिर्फ 90 अंश का बना है। 90 अंश से ज्यादा अगर हो गया, 90 अंश से कम हो गया तो वो समकोण नहीं होगा। और 90 अंश से कम हुआ तो हमारा कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है ना? समकोण को हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब इसकी जो है पहचान यही है कि समकोण वह कोण होगा जो 90 अंश का बनेगा, है ना? समकोण वह कोण होगा जो 90 अंश का बनेगा। ये 90 से कम और 90 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 90 से कम हुआ तो ये समकोण नहीं होगा, और 90 से ज्यादा हुआ तो ये भी समकोण नहीं होगा। मतलब दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच बने 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। दो किरण, जैसे एक किरण ये हुई, एक किरण ये हुआ और एक किरण ये हुआ। अगर यहां 90 अंश का कोण बन रहा है तो हमारा क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। ठीक? केवल 90 का ही होगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? अब हमारा है दूसरा, तीसरा वाला हो जाएगा अधिक कोण। क्या? अधिक कोण ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? यदि कोण समकोण मतलब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा है तो वह कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण होगा किससे? 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोड़ अगर है तो क्या होगा? अधिक कोण होगा। अब जैसे एक किरण ये हो गई, ये तो सब में रहेगी क्योंकि ये 0 पे बनती है। 90 अंश हमारा ये बनेगा तो ये तो हो गया हमारा समकोण। कह रहा है कि और 180 अंश हमारा ये बनेगा, 180 अंश ये बनेगा। इसको बोलते हैं रिज कोण। क्या होता है? रिज कोण। तो इससे छोटा और इससे बड़ा अगर कोई कोण है तो हमारा क्या होगा? जैसे 120 अंश 90 से ज्यादा और 180 अंश से
जैसे क्या बन गया है, 165 अंश मान लिया। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 175 अंश मान लो। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगर हम 179 अंश का बना रहे हैं और यहां 91 अंश का बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अधिक कोण होगा। 90 से ज्यादा 91 और 180 से छोटा 179, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, अधिक कोण। जैसे अगर हम पूछें आपसे ये न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, ये पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रिज कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधी लाइन का कोण। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी लाइन का कोण। अब जो है ये सीधी रेखा है और यहां अगर कोई कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, 180 अंश। कितने का, 180। अब ये क्या होगा हमारा, रिज कोण। क्या होगा, तो रिज कोण की परिभाषा है वह कोण जो 180 अंश का कोण का होता है उसे रिज कोण कहते हैं। क्या होता है, वह कोण जो 180 अंश का कोण होता है उसे हम रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब इसकी कंडीशन यही है कि हमेशा जो है 180 रहेगा, न 180 से कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक, जैसे समकोण था 90 का ही था, न 90 से कम होता है न 90 से, उसी तरह रिज कोण है, न 180 से कम होगा और न ही 180 से सीधा 180 बनेगा। और 180 जब बनेगा कोण तो एक सीधी रेखा होगी और उसी सीधी रेखा पे अगर कोण बन गया तो वही हमारा क्या होगा, रिज कोण। ठीक, इसके बाद आता है बृहद कोण। क्या आएगा, बृहद कोण, है ना। बृहद कोण आएगा और बृहद कोण को जो है बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी पहचान क्या होती है, वह कोण जो 180 अंश से ज्यादा और 270 अंश से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण। उसको क्या बोलेंगे, बृहद कोण। वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होगा उसे हम बृहद कोण कहेंगे। बृहद कोण कहते हैं। जैसे
ये सीधी रेखा हो गई और ये सीधी रेखा हो गई, और यहां से अगर ये कोण इतना बन रहा है, मान लिया हम बना रहे हैं 210 का, तो ये कोण हमारा क्या होगा? बृहद कोण होगा। क्या होगा? बृहद कोण होगा, क्योंकि ये जो है 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है। 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है ना? तो ये हमारा बृहद कोण हो गया। मान लिया हम 270 अंश का कोण बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? बृहद कोण हो गया। क्या हो गया? बृहद कोण हो गया। ठीक, अब एक कोण और बचा है हमारा, कौन सा? संपूर्ण कोण। अब पढ़ेंगे संपूर्ण कोण, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक। वह कोण जो 360 अंश का कोण होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। कितने अंश का? वह कोण जो 360 अंश का कोण होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा है और ये कोण यहां से घूमते हुए फिर यहां आके यहीं मिल गया, ये हमारा क्या हो गया? ये 360 अंश का, और ये हमारा हो गया संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण जो है न 360 अंश से कम नहीं होगा और ना ही 360 अंश से 360 अंश से ज्यादा कोण बनेगा ही नहीं। फिर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर 90-60 करके बनता चला जाएगा। या तो बनेगा तो यही होगा कि फिर यहां से दोहराएंगे, फिर आएगा, फिर घूमते घूमते फिर वही हो जाएगा। ठीक है ना? तो 360 अंश का कोण ये होता है। अब हम देते हैं सवाल, अभी तुमको करना है। अब इन सब जो है इन सब कोणों को हमको बताना है कि कौन सा कोण कौन कोण बना है। उनका नाम लिखना है कि जैसे 40 है तो कौन सा कोण बना है।